हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज गुंजन कुमार और आज ही हिस्ट्री की सीरीज में ये तीसरा वीडियो है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे भूमि सुधार व्यवस्था के बारे में और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे परमानेंट सेटलमेंट यानी कि अस्थाई बंदोबस्त। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अनुसार कंपनी को जो है बंगाल में अस्थाई भूमि प्रबंध करने की सलाह दी गई और 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है बंगाल का गवर्नर जनरल अपॉइंट हुए और इन्होंने ही 1793 ईस्वी में जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। तो लगान व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या यह था कि जमींदार को केवल संग्रहकर्ता यानी कलेक्टर माना जाए या फिर लैंडलॉर्ड। और इस विषय पर जो है जॉन सोर और जेम्स ग्रांट इन दोनों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। जॉन सोर जमींदारों को भूमि का स्वामी मानते थे जबकि जेम्स ग्रांट केवल कलेक्टर मानते थे यानी संग्रहकर्ता। और इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये सोर के विचारों से सहमत हुए। फाइनली 1790 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय लगान व्यवस्था को लागू किया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्वीकृति मिलने के बाद 22 मार्च 1793 ईस्वी को 10 वर्षीय लगान व्यवस्था को अस्थायी कर दिया गया, जो कि अस्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना गया। यह व्यवस्था जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नॉर्थ कर्नाटका और बनारस के क्षेत्रों में लागू किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% भाग शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार जिन्हें भूस्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, इन्हें अपने क्षेत्रों में भू राजस्व की वसूली कर उसका लगभग 1/10 या 1/11 भाग ये अपने पास रखते थे और बाकी बचा हुआ हिस्सा ये कंपनी में जमा करवाते थे। तो इस व्यवस्था में सबसे अधिक लाभ जमींदारों को ही हुआ और ये अंग्रेजों के प्रति हितैषी हो गए। जमींदार किसानों से जो है मनमाना लगान वसूल करते थे और जब ये लगान देने में असफल हो जाते तो उनसे उनकी भूमि छीन ली जाती थी और दूसरे किसानों या काश्तकार को दे दिया जाता था। इस व्यवस्था से कंपनी की एक निश्चित आय तय हो गई। अब चाहे आपदा आए या फसल नष्ट हो जाए फिर भी कंपनी को निश्चित लगान दिया जाता था। इससे जमींदार वर्ग जो है कंपनी के वफादार हो गए और ये जमींदार जो है 1857 के विद्रोह में भी कंपनी के वफादार बने रहे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रैयतवाड़ी सिस्टम। ये व्यवस्था जो है परमानेंट सेटलमेंट यानी जमींदारी बंदोबस्त में खामियां होने की वजह से यह व्यवस्था जो है असफल हो गई। तो इस व्यवस्था के असफल हो जाने के बाद ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया गया। अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई यह दूसरी व्यवस्था थी जिसके जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। यह व्यवस्था जो है मद्रास, बम्बई, असम और कुर्ग के कुछ हिस्सों में लागू किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का लगभग 51% एरिया इसमें शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिया गया था, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से सीधे या व्यक्तिगत रूप से सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में कृषक ही भूस्वामी होता था जिसे भूमि की उपज का 33% से 55% के बीच लगान कंपनी को अदा करना होता था। ये लगान दर का जो परसेंटेज है किसी बुक में 33% से 55% के बीच लिखा गया है तो किसी दूसरे बुक में 55% से 60% के बीच कहा गया है। तो आप ये दोनों बात ध्यान में रखें। ये लगान की राशि भूमि के उपजाऊ क्षेत्र के आधार पर भी अलग अलग होता था और इस व्यवस्था में लगान की राशि काफ़ी कठोरता से वसूल की जाती थी, जिसका परिणाम यह होता था कि
किसान जो है वो लगान चुकाने के लिए महाजनों से कर्ज लेते थे, और जब ये कर्ज वापस नहीं कर पाते तो उनकी ज़मीन जो है जब्त कर ली जाती थी। इससे महाजन और कृषकों के बीच के रिश्ते जो है ये खराब हो जाते थे। तो इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ये था कि लगान की नियमित वसूली हो और किसानों की स्थिति में सुधार हो, जो कि बिल्कुल भी पूरा नहीं हो पाया। और अंततः 1836 ईस्वी में ही जा कर के कृषि व्यवस्था में थोड़ा बहुत सुधार हो पाया, और ये सुधार करने वाले महोदय थे विंगेट और गोल्डस्मिथ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे महालवाड़ी सिस्टम। महालवाड़ी शब्द में महाल का अर्थ होता है जागीर अथवा गांव। तो अस्थाई और रैयतवाड़ी व्यवस्था की असफलता के बाद ये महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया, और ये व्यवस्था जो है 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में लागू किया गया। और इस व्यवस्था को सेंट्रल प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, आगरा, पंजाब, गंगेटिक वैली इत्यादि ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों में लागू किया गया। और इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण महाल या समूचे ग्राम के उत्पादन के आधार पर किया जाता था। और इस व्यवस्था में समस्त ग्रामीण के जो गृह स्वामी होते थे वो अपना लगान देने के लिए खुद जिम्मेवार होते थे। महालवाड़ी व्यवस्था ये ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 30% हिस्से पर लागू किया गया। महालवाड़ी व्यवस्था बुरी तरह से असफल हुई, क्योंकि इसमें लगान की राशि का निर्धारण अनुमान के आधार पर तय था, और इसी कमी का लाभ उठाकर कंपनी के अधिकारी अपना जेब भरने लगे। कंपनी को जो है लगान वसूली पर लगान की राशि से ज़्यादा खर्च करना पड़ता था। इस महालवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता हैं हॉल्ट मैकेंजी, और ये 1819 ईस्वी में अपनी प्रतिवेदन के आधार पर इसकी शुरुआत की, और 1822 ईस्वी में यह व्यवस्था कानून का रूप ले लिया। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्र और पंजियों का प्रयोग हुआ, और ये भी अनुमान पे आधारित मैप बना हुआ था जो कि असफल हो गया। तो दोस्तों ये था भूमि सुधार व्यवस्था ब्रिटिश काल में। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।